हेलो दोस्तों, आइए फिर एक नई कहानी के साथ आपके पास आए हैं। किसान की जादुई मटर। बहुत समय पहले की बात है कि हिमाचल के तटहली में बसे सुखुपुर नामक गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रघु रहता था। रघु के पास खेती के लिए जमीन तो थी, लेकिन मिट्टी बहुत ही उपजाऊ नहीं थी। फिर भी वो हर दिन मेहनत करता, अपने खेत में जोतता, बीज बोता और ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसकी फसल अच्छी हो जाए। धीरे धीरे परेशानियां बढ़ती गई, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं। लेकिन गांव के अन्य किसान हंसते थे, कहते थे, रघु तुम व्यर्थ मेहनत करते हो, तुम्हारी जमीन पत्थर से भरी हुई है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। रघु सुनता था और मुस्कुराता था, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ता था। लेकिन फिर रघु हार मानने वालों में से नहीं था। उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसीलिए उसने अपना पूरी ताकत अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने में लगा दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन जब रघु गांव में हाट में अनाज खरीदने गया तो उसे रास्ते में एक बूढ़े साधु को देखा। साधु बहुत ही थका हुआ था और भूखा लग रहा था। रघु ने बिना कुछ व्यर्थ किए उन्हें अपने घर चलने को आग्रह किया। उन्होंने भरपेट खाना खिलाया। तब खाने के बाद साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी झोली से एक मुट्ठी मटर निकालो, और रघु को देते हुए कहा, यह कोई साधारण मटर नहीं है। इन्हें अपने खेत में बोना और धैर्य रखना, यह तुम्हारी तकदीर बदल देगी। रघु बहुत प्रसन्न हुआ। रघु ने मटर लिया और साधु को प्रणाम किया। और वो यह नहीं जानता था कि साधु कौन थे, लेकिन उसने उनकी बातों को दिल से लगा लिया। रघु ने अगली ही सुबह अपने खेत में उन मटरों के दाने को बो दिया। हर दिन वो उसकी देखभाल करता, खेत में पानी डालता और धैर्य बनाए रखा। गांव के लोग फिर हंसने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे। इसका दिमाग खत्म हो गया है, ऐसा वैसा सब बोल के। रघु ने, यह मटर जादुई नहीं होते तो फिर बेकार मेहनत ना करते हो। लेकिन रघु ने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिनों में उनके खेत में हरे भरे पौधे उगने लगे, और फिर कुछ ही हफ्तों में उन पौधों में से मटर की फलियां आ गई। गांव के लोग देखते ही रह गए और तरह तरह के बातें करने लगे। पर ये कोई साधारण मटर नहीं था। ये चमकीले हरे, सुनहरे और नीले रंग के थे। जब रघु ने एक मटर को छू कर देखा तो उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। रघु ने उन मटर में से एक को पकाकर खाया। जैसे ही उसने खाया, उसके शरीर में ऊर्जा भर गई। उसका थकान गायब हो गया, उसकी आंखों में रोशनी तेज हो गई और उसे लगने लगा कि वो बहुत ही अधिक तंदुरुस्त हो गया है और ताकतवर हो गया है और बुद्धिमान हो गया है। तो वो सोचने लगा कि मेरे मटर खाने से मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा और ताकत आ रही है। तो फिर उसने अपने बैल को भी कुछ मटर खिलाए और बैल तुरंत पहले से ज्यादा ताकतवर और तेज दौड़ने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रघु समझ गया कि यह कोई साधारण मटर नहीं थे, ये सचमुच जादू ही थे। जब गांव वालों को इस चमत्कारी मटर के बारे में पता चला तो वो रघु के पास आने लगे। कोई इसे खरीदना चाहता था तो कोई इसे छीनना चाहता था। कुछ लोग जलने लगे और कुछ कहने लगे, रघु ने जरूर कोई काला जादू किया है। तरह तरह की बातें गांव में होने लगी। रघु ये सब बातों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन रघु ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसने कहा कि यह मटर मेरे मेहनत और धैर्य का फल है। अगर तुम भी सच्चे मन से मेहनत करोगे तो तुम्हें भी इसका लाभ मिलेगा। रघु ने इस तरह से गांव वालों से बोला, लेकिन गांव वालों कुछ लालची लोग उसकी बातों नहीं सुनी और रात में उसकी खेत से चोरी करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मटर के फसल को चुराया और खाने की कोशिश करी तो बीमार पड़ गए। यह देख के गाँव वाले बुजुर्ग ने कहा, यह मटर सच्चे दिल और ये मेहनत के लोगों के लिए है, लालची लोगों के लिए नहीं है। जो मेहनत और ईमानदारी से काम करके इस मटर को उगाएगा वही सफल होगा। धीरे धीरे रघु के खेत की जादुई मटर की खबर पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने
राजा ने भी सुना कि एक गरीब किसान ने ऐसी फसल उगाई है जो खाने वाले लोग बलशाली और बुद्धिमान बना देती है। राजा भी आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर रघु को बुलाया। जब रघु महल पहुंचा तो राजा ने उसे पूछा, किसान, यह क्या सच है कि तुम्हारे खेत में जादुई मटर उगती है? तो रघु ने बोला, हाँ महाराज, विनम्रता से बोला कि हाँ महाराज, मेरे ही खेत में जादुई मटर उगती है। सिर झुकाते हुए जादुई मटर बल्कि मेहनत और विश्वास का परिमाण है। राजा ने मटर के परीक्षण करने के लिए अपने एक मंत्री को उसे खिलाया। जैसे ही मंत्री ने मटर खाया, उसकी बुद्धि पहले से भी 3 गुना तेज हो गई। राजा बहुत ही प्रभावित हुआ और आश्चर्यचकित हो गया कि रघु को बहुत धन और उपहार दिए। रघु अपने खेतों को और बड़ा किया और पूरे राज्य में अपनी जादुई मटर को उगाने की प्रक्रिया सिखाने लगा। उसने किसानों को बताया कि ईमानदारी और मेहनत से ही कोई कार्य को हम लोग सफल बना सकते हैं। किसान को बताया कि यह सिर्फ कोई जादू नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी धैर्य की शक्ति है। धीरे धीरे सुख पूर्वक गांव पर का हर किसान मेहनती हो गया और वो हर खेत में मेहनती बेहतरीन फसल उगाने लगा। सुख पूर्वक राज्य का सबसे समृद्ध गांव बन गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल कोई भी विकल्प नहीं होता। लालच से कुछ हासिल भी नहीं किया जा सकता। ईमानदारी और धैर्य से काम करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम सकारात्मक सोच रखें और काम की सच्चाई के रखें तो हमारी तकदीर भी बदल सकती है। रघु अब गरीब नहीं था। उसने केवल अपनी तकदीर बदली बल्कि पूरे गांव को ही मेहनत और ईमानदारी की ताकत सिखाई। और इस तरह जादुई मटर की यह कहानी सिर्फ एक चमत्कारी ही नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक बन गई।